राम राम। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, क्या हाल है? आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 देख ही लिया होगा, जो मैंने कल डाला था, मोशन एंड मेजरमेंट। एंड आई होप कि सब कुछ क्लियर भी होगा उससे। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, पूछें। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ते हैं, जिसका नाम है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 11, तो इसको कंटिन्यू करते हैं हम आज। लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है। तो इस चैप्टर में क्या करना है हमें? हमें लाइट के बारे में, लाइट क्या है, शेडोज क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन कैसा होता है, क्या क्यों होता है रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ऑन द वे टू स्कूल। वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? क्या लगता है तुम्हें, हम ऑब्जेक्ट्स कैसे देख पाते हैं? थिंक ऑफ सेम प्लेस। एक प्लेस के बारे में सोचो जो पूरी पूरी तरह डार्क है, जिस प्लेस में पूरी तरह अंधेरा है, तो वहाँ पे तुम कैसे देख पाओगे? तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। और जैसे ही तुमने एक कैंडल को लाइट करोगे, एक मोमबत्ती जलाओगे उस रूम में, तो तुम्हें दिखने लग जाएंगी चीज़ें। तो ये कैसे हुआ? सिंपल सी बेसिक सी चीज़ क्या थी कि हमें लाइट, हमें रोशनी की ज़रूरत है कहीं पे भी देखने के लिए। तो ऐसी रोशनी हमें कहाँ से मिलती है? हमारे लूमिनस ऑब्जेक्ट से मिलती है हमें रोशनी। वो लूमिनस ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारा सन, हमारी टॉर्च, हमारी गाड़ी की लाइट, हमारे फ़ोन की लाइट, कुछ भी हो सकती है वो लूमिनस ऑब्जेक्ट। तो उस लूमिनस ऑब्जेक्ट की मदद से हम अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है। तो द टॉर्च इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑन इट्स ऑफ इट्स ओन। एक टॉर्च एक ऐसी चीज़ है जो अपने अपने अंदर से खुद लाइट प्रोड्यूस करती है, खुद लाइट देती है। द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट ड्यूरिंग द डे। इट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लाइट नहीं होगी तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। जैसे अंधेरे अंधेरे कमरे में आप लोग नहीं देख पा रहे थे जब तक आपने मोमबत्ती नहीं जलाई। तो उस रूम में जो आपकी मोमबत्ती थी, जो आपकी कैंडल थी, वो क्या हो गया? आपका एक लूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट्स लाइक सन दैट गिव्स आउट और एमिट लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट को प्रोड्यूस करें, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। वॉट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू? वी सी दीज व्हेन लाइट्स फ्रॉम अ लूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन दीज एंड देन ट्रेवल्स टुवर्ड्स आवर आई। जैसे आपके घर में कोई भी एक टेबल है, कोई चेयर है, वो आप कैसे देख पा रहे हो? जब तक उस लुमिनस ऑब्जेक्ट से, जैसे आपके रूम में ट्यूबलाइट लगी हुई है, उस ट्यूबलाइट से जो लाइट है वो उस टेबल पे पड़ रही है, और वहां से हमारी आंखों में आ रही है। वो लाइट ट्रैवल होने के बाद तब हम उस टेबल को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा पूरा पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपके बेसिक सी बात यह है कि अगर लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है आपके रूम में या कहीं पे भी, तो आप कोई भी चीज़ देख नहीं पाओगे। वो लुमिनस ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सन, टॉर्च, ट्यूबलाइट, कैंडल, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ तक खुद बात खत्म होती है। उसके बाद हमने ये ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ये सारे हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़े थे। मैंने आपको अच्छे से समझाया था। ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके, ओपेक एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे आर पार नहीं दिखता। ठीक है, ट्रांसपेरेंट के आर पार दिखता है। ट्रांसलूसेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके आसपास अच्छे से नहीं दिखता, यानी कि वो ब्लर होता है, धुंधला होता है, धुंधला। उससे ढंग से देख भी सकते हैं, और मतलब दिखता भी नहीं है, और हल्का 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 दिखता भी है, बहुत धुंधला धुंधला सा। तो उसको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं। वॉट एग्जैक्टली आर शेडोज? अब हम शेडोज पढ़ेंगे। शेडोज क्या है, परछाई क्या होती है? आपने देखी है ना कि परछाई क्या होती है। परछाई कब तक? इस एक्टिविटी में बस इतनी सी बात बताई है कि परछाई तब तक नहीं दिखेगी जब तक आपके पास लाइट नहीं होगी। आप अंधेरे रूम में खड़े हो, आपके पास कोई लाइट नहीं है, तो क्या कोई परछाई बनेगी? नहीं बनेगी ना। लेकिन आपके पास कोई कैंडल है, फोन की टॉर्च है, तो आप उसको अपने हाथ के ऊपर से मारोगे तो नीचे उसकी शेडो बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर हमें शेडो बनानी है तो उसके लिए हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट या फिर लाइट होनी जरूरी है। ठीक है, इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके आर पार लाइट ना जाए। जैसे कि आपकी शेडो आपके किसी वॉल पे बन रही है मान लो, तो वो वॉल जो है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? उसके आर पार लाइट नहीं जाती, तो वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो एक हमारे पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए, जो कि आपके फोन की लाइट हो सकती है, आपकी कैंडल हो सकती है। तभी हम एक शेडो को देख सकते हैं बस। ठीक है, तो यही बताया था इस एक्टिविटी में, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो हम एक्टिविटी 3 देखते हैं। एक्टिविटी 3 बोलती है कि एक शेडो को देखने के लिए एक स्क्रीन की ज़रूरत होती है। वो स्क्रीन क्या है? वही ओपेक ऑब्जेक्ट जिसकी अभी ऊपर वाले एक्टिविटी हमने बात की थी, वही एक ओपेक ऑब्जेक्ट
वो स्क्रीन का काम करता है। ठीक है, तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है शेडो बनाने के लिए। क्या क्या? पहला है सोर्स ऑफ लाइट, और दूसरा क्या है? एक स्क्रीन और ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दो चीज़ों की हमें मस्त ज़रूरत है। इन दोनों एक्टिविटीज में बस इतना ही बताया गया था अभी तक। द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, कोई स्क्रीन नहीं होगी आपके पास तो आप कोई शेडो देख नहीं सकते। अगर आपके पास आपके ज़मीन के नीचे कुछ है ही नहीं, आप मतलब सामने मान लो दीवार ही नहीं है, तो आपकी आपकी शेडो कहाँ बनेगी? कहीं नहीं बनेगी ना। तो एक स्क्रीन भी होनी ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो जो शेडो बनती है उसकी, आप किसी की भी शेडो देख के पहचान लेते हो ना कि ये एक आदमी है, ये जानवर है, क्या है। तो शेडो क्या बताती है? शेडो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आप जैसी शेडो देखोगे उसके हिसाब से आप बता दोगे कि ये एक आदमी खड़ा है, ये कोई बंदा खड़ा है, या कोई ह्यूमन है, या कोई एनिमल खड़ा है। ठीक है, तो शेडो क्या करती है? हमें हमारी इंफॉर्मेशन देती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया मामला। एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी इस चैप्टर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होता है? एक आप दो कार्डबोर्ड लो। ठीक है, ये आपके पास एक कार्डबोर्ड है, इसको यहाँ से खाली कर दो, मतलब यहाँ से काट लो इसको। तो जैसे आपने मान लो यहाँ से इसको काट लिया। ठीक है, ये एक ऐसा हो गया 3 साइड। यहाँ पे आप एक होल कर लो इसमें। यहाँ पे आपने एक इसमें होल कर लिया छोटा सा, और एक दूसरा कार्डबोर्ड लिया, उसको भी आपने ऐसे लगा दिया इसके अंदर, बिल्कुल कहीं से लाइट नहीं आनी चाहिए, और उसको भी यहाँ से खोल दिया। अब आप यहाँ से जब देखोगे, यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा? बाहर की चीज़ें दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? अच्छे से बड़ी बड़ी इस पिन होल कैमरा में से दिखेंगी ना। तो वही एक हमारा पिन होल कैमरा होता है जो हम दो कार्डबोर्ड की मदद से बना सकते हैं। देखो जैसे इन्होंने बताया, ये यहाँ पे एक छोटा सा होल है, और ये इन्होंने एक अपने विजिबिलिटी के लिए यहाँ पे जो दूसरा कार्डबोर्ड था इसको इतना काटना पड़ेगा ना, ये मैं बताना भूल गया, सॉरी। यहाँ से इतना सा काटोगे तभी तो आपको होल के आर पार दिखेगा। तो यहाँ से इतना सा काट के इसको होल के आर पार लगा देंगे, तो यहाँ से ये भी दिख जाएगा। देखो मैं दोबारा बना देता हूँ, यहाँ से समझ में नहीं आया हो तो 1 मिनट। हमें क्या करना है? एक एक कार्डबोर्ड लेना है, ये रहा हमारा कार्डबोर्ड, इसमें यहाँ पे एक छोटा सा होल करना है, ये हमने कर दिया। फिर हमें एक दूसरा कार्डबोर्ड लेना है, उसमें क्या करना है? वो यहाँ पे उसके बिल्कुल पीछे लगाना है, और यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये मान लो हमारी आंख है, यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे इसको छोटा सा इतना कट कर देना है ताकि हम इस होल के आर पार देख सकें। तो इस होल के आर पार कैसे देख सकोगे? जो भी आपको यहाँ पे जो कुछ भी चीज़ें होंगी, कोई ट्री है या कुछ भी है, कोई एनिमल है, तो वो सब कुछ दिखेगा यहाँ से। तो यही एक इस टाइप के कैमरे को हम क्या कहते हैं? एक पिन होल कैमरा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने बना स्लाइडिंग पिन होल कैमरा। ठीक है, तो ये हो गया इमेज ऑफ द स्पिनल कैमरा से हम क्या देख सकते हैं? इमेज ऑफ द सन ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एंड एज इक्लिप्स स्टार्ट्स। वो तो खैर चलो दूसरी बात है। ठीक है, नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। इसका क्या मतलब है? डायरेक्टली एट द सन हम कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारी आइज पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसकी जो ब्राइटनेस होती है या उसकी जो रोशनी होती है वो बहुत इफेक्ट करती है आंखों को। इसलिए कहते हैं कि चश्मा पहन के घूमना चाहिए, या ऊपर एक साथ सन को मत देखो। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज। ठीक है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स वी नोटिस स्मॉल पैचेज ऑफ सनलाइट अंडर इट। आप किसी ट्री के नीचे से जा रहे हो, ऊपर से धूप पड़ रही है, तो ये ऐसे आपको पैचेस दिखते हैं ना, तो ये भी एक पिन होल कैमरा की तरह तो काम कर रहे हैं। छोटी छोटी सी रोशनी उसमें से होकर आ रही है। ठीक है, यही मैंने भी आपको बताया कि छोटी सी जगह से कोई भी रोशनी आ रही हो जिसकी वजह से हम कुछ देख सकें, उसी को हम क्या कहते हैं? एक पिन होल कैमरा। तो ये एक नेचुरल पिन होल कैमरा भी है हमारे पास। ये आप दिन में 10 बार देखते होगे अपने आसपास। मैं आपको हर चैप्टर में ये बता रहा हूँ कि आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके चलोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रियल लाइफ से अपने आसपास की चीज़ों को देख के चला करो, एग्जाम्पल में लेके चला करो। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद आती है हमारी एक्टिविटी नंबर 6। हमारी एक्टिविटी नंबर 6 क्या कह रही है? एक आप कैंडल जलाओ। ठीक है, उसको एक है तो सीधे सीधे पाइप से देखो ऐसे, और एक पाइप ऐसा टेढ़ा हुआ देखो। तो आपको क्या होगा ना, इस वाले जिससे आप सीधे से देख रहे हो इससे तो आपको कैंडल दिख जाएगी, लेकिन ऐसे जो ये टेढ़ा जा रहा है इससे आपको कैंडल नहीं दिखेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लाइट है हमारी, जो हमारी लाइट है बच्चों, वो लाइट क्या करती है? हमारी ट्रेवल से ना स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्ट्रेट लाइन में नहीं हो, आप किसी चीज को देख रहे हो, वो आपकी स्ट्रेट लाइन में नहीं है आपकी आइज के व्यू में, तो आप उस चीज को नहीं देख सकते। जैसे कि ये बी वाली फिगर में ये लड़का इस कैंडल को नहीं देख सकता, लेकिन ये ए वाला लड़का देख सकता है, क्योंकि इसके पास
स्ट्रेट पोल है, इसके पास कर्व्ड पोल है, ठीक है। दिस सजेस्ट दैट द लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इतना सा था इस एक्टिविटी में बस। तो यहाँ तक आई होप सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं आगे, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। वी ऑल यूज मिरर एट होम, हम अपने घर पे सब मिरर यूज करते हैं। यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर, दैट व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर। आप ये अपने मिरर में सुबह जब स्कूल जाते हो तो कोम करते हो, अपनी शक्ल रोज देख के जाते होगे ना, अपना फेस रोज देख के जाते हो फेस अपने उसमें मिरर में। तो वो मिरर क्या कर रहा है, आपके बस आपके फेस को, मतलब आपके जितना बॉडी पोर्शन आप मिरर के सामने लाओगे उस बॉडी पोर्शन को रिफ्लेक्ट करके आपको दिखा रहा है। रिफ्लेक्ट कैसे कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट लूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट पड़ रही है, ठीक है। लाइट पड़ रही है किस पे, मिरर पे। तो मिरर में जो इमेज बन रही है वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ रही है उस लूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से, उस लाइट की वजह से। तो इसलिए आप देख पाते हो, और इसी चीज को हम, इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट का रिफ्लेक्ट होके वापस आना, उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। We also see reflections of the other objects that are in front of mirror. Sometimes we see reflections of trees, buildings and other objects in water on a pond or of a pond or a lake. देखा होगा ना, कभी गांव में जाते हो तो ट्यूबवेल में देखना, उसमें भी आपको अपनी वो दिखेगी, अपना फेस दिख जाएगा, या ट्यूबवेल की जो ट्यूब होती है बाहर निकली हुई वो भी उसमें दिख जाती है पानी में। ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि जो सन जो है एक हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, उस पर से जो लाइट आ रही है वो क्या कहते हैं, वो उस वाटर पे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जा रही है। तो हम उस पानी में के सामने जो कुछ भी हम देख सकते हैं, जो कुछ भी उस पानी के सामने हमें दिखेगा अपने व्यू में, वो सारी चीजें हमें विजिबल होंगी बिकॉज ऑफ दैट लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड और रिफ्लेक्शन की वजह से। डायरेक्ट तो हमें दिखेंगी, लेकिन हमें उस पॉन्ड में भी दिखेंगी। तो वो पॉन्ड में क्यों दिख रही है, पॉन्ड में ही इसलिए दिख रही है क्योंकि वो हमारा रिफ्लेक्शन हो पा रहा है, ठीक है। ये देखो, ये देखो उसने टॉर्च मारी, ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है ना हमारा, उसने टॉर्च की लाइट उस पर मारी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे चली गई, क्योंकि उसने ये सीधा नहीं टेढ़ा पकड़ रखा है। अगर बिल्कुल सीधा पकड़ रखा होता तो नहीं जाता, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा टेढ़ा करके पकड़ोगे तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। देखो यहाँ से यहाँ से हमने लाइट मारी यहाँ, लेकिन मिरर ने रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेज दी, यहाँ पे। तो इसको कहते क्या है, यही हुआ हमारा रिफ्लेक्शन। आपने ये कोम रखा सामने, ये कोम में आपने लाइट मारी इस तरफ, ये देखो ये टिल्टेड है कि नहीं, है थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको मिरर। तो यहाँ से क्या हुआ, आपने लाइट मारी सीधी और टिल्ट, ये देखो ये जो आपने लाइट मारी उसकी शेडो तो बनी रही है कोम की, लेकिन एक शेडो और कौन सी बन रही है जो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, वो ये वाली है कि नहीं। तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। एक मिरर पे से या किसी भी ऑब्जेक्ट पे से लाइट का रिफ्लेक्ट होना, लाइट के दूसरी तरफ मुड़ जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है बच्चों। ठीक है गाइस, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये एक छोटी सी एक एक्सरसाइज है इसकी, इसमें इसको आप जब रीअरेंज करोगे तो इसमें बनेगा ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज, ठीक है। ये रहा ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ये वाला यहाँ से ये मेक शेडोज, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म, ठीक है गाइज। तो हमने अपना चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया है। एक मिनट, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।